नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं कहानियों के ऊपर, है ना, जो यूनिट 7 में लगी हुई कहानियां हैं। और चलते हैं, आज भाग 3 में तीसरा वीडियो है ये। ठीक है, तीसरा वीडियो है कहानी का। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का क्या नाम था। ईदगाह जो कहानी लगी हुई है उसमें हामिद के पिता का क्या नाम था। तो अमित नाम था, हुसैन, मोहसिन, आविद। तो आविद नाम था किसका, हामिद के पिता का। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के बच्चे की उम्र कितनी थी। कोसी के घटवार जो कहानी लगी हुई है, घटवार में उसके बच्चे की उम्र कितनी थी। 2 वर्ष, 6 वर्ष का था, 10 वर्ष, 7 वर्ष, है ना। तो ये 7 वर्ष का था, लक्ष्मा का बेटा 7 वर्ष का था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि पिता कहानी में पिता 35 वर्ष से कौन कौन से ग्रंथ पढ़ते थे, मतलब पढ़ते आ रहे हैं 35 वर्ष से। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिता कौन सा ग्रंथ 35 वर्ष से पढ़ रहे हैं। दूसरा भी बताती हूँ, रामायण और गीता, ए बी दोनों, कोई नहीं तो रामायण और गीता दोनों। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामायण और गीता को पिता कितने वर्षों से पढ़ रहे थे, है ना। तो 35 वर्षों से, 35 वर्षों से रामायण और गीता पढ़ रहे हैं। तो ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 में पिता कहानी में कौन सा पात्र है, मतलब कौन सा पात्र है कौन सा नहीं है। तो किसमें कौन कौन से है, सुधीर, पिता, देवा और दादा भाई। तो देवा जो है सुधीर की पत्नी है, पिता है, दादा भाई। तो ये चारों है, नौरंगी नहीं है। तो ए बी सी डी किसमें है, ए बी सी डी, ये आंसर नंबर बी। ठीक है, तो ए बी सी डी ये चारों हैं और ये ई वाला नहीं है ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि ज्ञान रंजन की कहानी पिता के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए, है ना। तो कथन ये क्या है, परंपरागत और आधुनिक होते जाने के बीच उभरे द्वंद्व और इस द्वंद्व में बने हुए एक नए तरह के संबंधों की व्याख्या की गई है। ठीक है, सही है। यह केवल नई पीढ़ी की कहानी है। ये कथन 2 गलत है। तो कथन 1, कथन 2, कथन 1 और 2 कथन 1 सही है और दूसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5-6 में चलते हैं कि गरीबी ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह कहानी किस कहानी की पंक्ति है। ये तो कोसी का घटवार, एक टोकरी भर मिट्टी, राही, है ना, राही और ईदगाह। तो ये ईदगाह कहानी का कथन है कि गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। तो ये हामिद कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, यही क्रम चलता रहा, किस कहानी का कथन है। अपना अपना भाग्य, ईदगाह, एक टोकरी भर मिट्टी, कोसी का कटवार। कुछ लोग अपना अपना भाग्य लगाएंगे क्योंकि जब कथावाचक उनके दोस्त बैठे रहते हैं तो उनके बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे ये ऐसा भी कथन आता है कि बिजली दिख रही है, चारों तरफ बिजली की रोशनी आ रही है ना। तो ये जो है कहानी बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ, तो ये ईदगाह का कथन है। ये जब सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं, फिर एक साथ नमाज अदा करते हैं, ये वहाँ पे ये कहा गया है। ठीक है, ये वहाँ की पंक्ति है। फिर चलते हैं, अमृतसर आ गया कहानी के बारे में कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, ये भारत पाक के परिदृश्य को प्रस्तुत करती है, सही है। इस कहानी में विभाजन 1947 की स्थिति का चित्रण किया गया है, ये भी सही है। यह कहानी पटरिया कहानी संग्रह में संकलित है। तो अमृतसर जो है, अमृतसर मैंने अपनी कहानी का जो मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि अमृतसर आ गया में ट्रेन में कथा चल रही है ना। ट्रेन में यात्री बैठे हैं, तो ट्रेन कहाँ चलती है, पटरियों में चलती है ना। तो ये पटरिया कहानी संग्रह में संकलित है, ये भी सही है। इस कहानी में जेहलम, वजीराबाद, हरवंशपुरा, अमृतसर के स्टेशन का चित्रण हुआ, ये भी सही है। तो ये क्रम से दिए हुए हैं, इन स्टेशनों को आप याद रख लें। तो ये चारों सही है, 1 2 3 4, ये ए नंबर क्वेश्चन सही है, ये चारों सही है। ठीक है, क्रम से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उसके सामने वह छोटी ना होगी, किस कहानी की पंक्ति है ना। तो ये किस कहानी की पंक्ति है, सिक्का बदल गया, रोज,
एक टोकरी भर मिट्टी परिंदे। तो ये किस कहानी का है? परिंदे। तो ये है सिक्का बदल गया। साहनी कहती है कि जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उसके सामने वह छोटी ना होगी। ये कब कहती है? जब वो वहाँ से ट्रक आता है लेने के लिए, तो उसका मन एक बार कहता है कि एक बार मैं चली जाऊँ, अपने घर को अंदर से देख लूँ। पर वो नहीं जाती कि जिसके सामने मतलब हमेशा बड़ी रहती हूँ, अगर मैं अपने घर के अंदर जाऊँगी तो सब मुझे छोटा समझेंगे। ठीक है, सिक्का बदल गया। आज साहनी आज तक ऐसा ना हुआ, न कभी ऐसा गजब हो सुना है गजब। साहनी आज तक ऐसा ना हुआ, न कभी सुना गजब हो गया। अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। ये कहानी किस मतलब कि किसका कथन है सिक्का बदल गया में, है ना? तो ये नवाब बीबी, चांद बीबी, बेगू पटवारी। तो ये नवाब बीबी कहती है कि साहनी आज तक ऐसा ना हुआ और न कभी सुना गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, है ना? तो ये नवाब बीबी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि सिक्का बदल गया कहानी के बारे में गलत चुनाव कीजिए। गलत पूछा है ना? इसमें गलत। ये भारत विभाजन पर आधारित कहानी है, सही बात है। इसका प्रकाशन वर्ष 1989 है। ठीक है, ये गलत है, 1980 है, 1980। ठीक। और फिर बादल के घेरे में 1981 में प्रकाशित हुई, नहीं 1980 में प्रकाशित हुई, 81 नहीं। तो ये भी 2 और 3 दोनों गलत है। 2 और 3 इसमें गलत का चुनाव पूछा है, तो 2 और 3 सी नंबर ऑप्शन। ये पंजाब की पृष्ठभूमि का चित्रण हुआ है, घटना प्रधान कहानी के साथ साथ चरित्र प्रधान है। तो 1 और 4 सही है। भारत विभाजन पर लिखी गई कहानी ये सही है। ये पंजाब की पृष्ठभूमि का चित्रण हुआ है, घटना प्रधान कहानी है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि मानव दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब के लिए शव होगा, शव मतलब वो जो बच्चा पड़ा हुआ था, मृत बच्चा, मतलब उसकी जान नहीं थी, है ना? यह कहानी किस कथन का है? तो ये अपना अपना भाग्य मानव दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन, अपना अपना भाग्य। हल्के प्रकाश और अधिकारी से रगड़ कर कभी नीचे दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। यह किस कहानी की पंक्ति है? तो ये मैंने बताया था कि जहाँ बिजली आई, तो बिजली से संबंधित अपना अपना भाग्य में भी एक कथन आया है और ईदगाह कहानी में भी, है ना? तो हल्के प्रकाश और अधिकारी से रगड़ते, कभी नीचे दिखता कभी ऊपर सफ़ेद रंग का। तो ये अपना अपना भाग्य कहानी से है। ठीक है, अपना अपना भाग्य कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? बातायन में संकलित है। ठुमरी में लाल पान की बेगम संकलित है। परिंदे में परिंदे कहानी। ठीक है, तो ये बातायन कहानी संग्रह में अपना अपना भाग्य। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अपना अपना भाग्य में जो कथावाचक है और दोस्त है, दोनों अपने बात से मतलब दोनों बात कर रहे हैं, और तो बातायन बात कर रहे हैं, और मतलब ये कथा चल रही है, कथावाचक और उनके दोस्त के बीच तो बात चल रही है ना? वार्तालाप चल रही है, तो बातायन। आगे चलते हैं। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। फिर कहानी से लिया गया है, मतलब वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित सा भटकता रहा। ये किस कहानी का है? तो कोसी का घटवार। कुछ लोग कोसी का घटवार लगाएंगे क्योंकि गोसाई का चरित्र कुछ ऐसा है। पिता रोज अपना अपना भाग्य, और अपना अपना भाग्य कुछ लोग सोचेंगे कि है क्योंकि वो बच्चा जो है तो भटक रहा था, है ना? तो असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित सा भटकता रहा। तो ये पिता कहानी का सुधीर के बारे में है, जब वो पिता के बारे में सोच रहा है और देख रहा है कि किस प्रकार वो परेशान है। कानों में कंगना कहानी के विषय में कथन सही का चुनाव कीजिए। इस कहानी में 3 भाग हैं, सही है। यह कहानी 1913 में लिखी गई, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी सही है। मैं शैली में लिखी गई कहानी है, अत्यंत भावुकपूर्ण कहानी है ना? अत्यंत भावपूर्ण कहानी है। तो यह 3 भागों में विभक्त है। 13 में लिखी गई, मैं शैली में, और अत्यंत भावपूर्ण। ये चारों क्वेश्चन मतलब चारों आंसर सही है। तो 1 2 3 4 चारों सही है।
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ज्ञान रंजन की कहानी पिता के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। 1936 में प्रकाशित हुई कलकत्ता के, मतलब ये कहानी जो है 1936 में प्रकाशित हुई, ये भी सही है ना। और ये कलकत्ता के एंडरसन मॉल के सिले हुए कोट पहनते थे पिता। तो पिता कहाँ के सिले हुए कोट पहनते थे? एंडरसन, जब वो जॉब नौकरी करते थे तब की बात बताते हैं। और बच्चे उनके बोलते हैं कि आप भी कोट पहन लीजिए सिलाए हुए, तो बोलते हैं मैंने पहन चुका, तुम लोग पहन लो। और दूसरा कथन है कि हे भगवान तुम ही सहारा हो। तो ये कथन नहीं है, ये गलत है। हे राम तुम ही सहारा हो, है ना। हे राम बोलते हैं, हे भगवान नहीं बोलते। तो कथन एक सही है, कथन दोनों सही है, नहीं ये नहीं है। और कथन दो इसमें सही कथन चुनना है। कथन दो गलत है, केवल एक, है ना, केवल एक सही है। तो कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। यह प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व की कहानी है, सही बात है। इस कहानी में ऐतिहासिकता और काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। और कथन दो में है ये क्या स्त्री होना पाप है, ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। ये क्या स्त्री होना पाप है, ये चंपा के माध्यम से लेखक कहलवाता है, ठीक है। तो ए और कथन एक कथन दो दोनों सही है। तो कथन दो, कथन एक और दो दोनों, ये सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना के बारे में सही विचार। तो ये एक मार्मिक कहानी है, कानों में कंगना, सही है। प्रेम और वासना की अभिव्यक्ति की गई है ना। दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन आया है इस कहानी में, ये भी सही है। नरेंद्र द्वारा किरण को कंगन पहनाने के का चित्रण है, ये भी सही है। नरेंद्र के गृहस्थ का पतन की कथा। ये सारे ऑप्शन राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना के हैं, ठीक है। तो ये सारे सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ABCDEF क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।